से ड्रम वाला मामला लगातार चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि बीवी ने अपने शौहर को ड्रम में सीमेंट में दबवा करवा दिया। उसके बाद जी अगर मुआवजे की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से कुछ मुआवजे का भी होगा नहीं होगा। पार्टी के दिग्गज जो नेता हैं वो भी आज यहाँ हैं, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर इनके लिए, परिवार के लिए, क्योंकि घर का तो सदस्य चला गया, घर का सदस्य अब वापस नहीं आएगा, मगर जो उसके पीछे जो बच्चे हैं उन्हें वो जो छोड़ के गया है, तो उनके साथ क्या बेहतर होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। जब एक घर से एक लाल जो गायब हो और उसका पता ना लगे कि कहाँ है कहाँ नहीं, और घर वाले परेशान हो, और फिर एकदम से खबर आए कि एक बॉडी मिली है और ये इस मोहल्ले की है, तो क्या हो? आप सामने देख सकते हैं बॉडी। जैसे कि सुबह से आप सुन रहे हैं कि एक गोली कांड हुआ है जिसमें शक बीवी पे जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। जिनके साथ ये मामला हुआ उनके भाई जो है हमारे साथ है। इनका नाम क्या था जिनका ये गोली वाला मामला हुआ? ये फारूक था इसका नाम। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम तस्लीम है। ये कहाँ का मामला, कौन सा मामला है? ये महला अंसारियान ढोलकान में है। ये कब का मामला है, कभी इनकी बॉडी कब मिली? इनकी बॉडी तो हम अभी लेकर आए हॉस्पिटल से, पोस्टमार्टम के पास। हाँ जी। ये नहीं, बॉडी कहाँ मिली थी, किस जगह? ये जंगल में मिली थी और हमें ये नहीं पता था कहाँ पे है ये कहाँ नहीं है, क्योंकि रात को हमें पता चला 12:30 बजे। ये दुपट्टा डाल के आ जाओ, दुपट्टा डाल के हमें 12:30 बजे हमें पता चला, हम चंडीगढ़ रहते हैं, वो पता चला कि हमारे भाई का फोन कर दिया है। मामला क्या था, अगर खुल के बताना चाहो, अगर हम लोगों को समझाना चाहें कि जैसे कि प्रेम वाला मामला लगातार चल रहा है, ड्रम वाला मामला लगातार चल रहा है, कि एक आशिक के चलते एक बीवी अपने ही शौहर की हत्या करवा देती है, इस तरह के मामले लगातार सुनने में आ रहे हैं। यहाँ क्या मामला? ऐसा आदमी को तो फांसी दे देनी चाहिए। यहाँ हुआ क्या? यहाँ यही मामला हुआ है। जो इनके जो शौहर थे, जो बीवी थी, उनका किसी से अफेयर था? किससे था? इससे रहमान से। अच्छा, तो रहमान का मेहरबान से था। अच्छा जी। और हमें ये पता नहीं था कि इनका चक्कर है, हमें अगर ये पता होता तो हम इसको कभी कभी छोड़ देते। तो अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि बुला के लेके गए, बुला के ले जाने के बाद 4:30 बजे घर से बुला के लेकर गए हैं। बताओ क्या है, सब आप बताओ, जो बोलना बोलो, जो बोलना। ऐसा आदमी को फांसी चाहिए। बोलो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हुआ क्या था सब बोलो। बेटा तो यहाँ से बुला के लेके गया, 4:30 बजे यहाँ से ले गया, बुला के मेरा भैया चला गया। क्या नाम था, कब से, क्या बीवी का नाम क्या था, सारी चीजें खुल के बताओ सबको, सब कुछ। का नाम उसका मेहरबान था और दूसरे का उमर था। अच्छा, यहाँ से बुला कर ले गया, बस को पता ही ना चला कब गया कब ना गया। और फिर हमें 10 बजे फोन आया, नहीं आना, मेरे पापा नहीं आना बेटी। फिर 11 बजे फोन आया और उसका मर्डर हो गया बेटी। आप उनकी बहन हो? जी, मैं बड़ी बहन हूँ उनके। आप भाई हो? क्या कहना चाहते हो, इस तरह की जो हरकतें होती है? ये इस तरह की हरकत होती है ना, फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे को इस तरह तो हौसला बढ़ेगा इनका। अगर ये इनको फांसी नहीं लगेगी ना तो इनका हौसला बुलंद होता जाएगा। इनको फांसी चाहिए, इनको फांसी लगनी चाहिए, ऐसे बंदों को फांसी दे देनी चाहिए। अच्छा, ये इसका क्या है, कल को किसी और का करेगा, परसों को किसी और का करेगा, इनका दिल खुलता चला जाएगा। हमें तो उसकी भी फांसी चाहिए। आप जो इनकी बीवी है वो कहाँ पर? भाई है बिजनौरी है कि खुद ही चली गई थी, बुरखा उठ के इनके साथ थाने चली गई थी। और जो जिसने मर्डर किया वो कहाँ है? वो भी थाने है। अच्छा, ये जो मामला आया है इसमें तुम क्या कहना चाहोगे? क्या जैसे केतुर का मामला है और केतुर में इस तरह से मामले आते हैं, तो उसमें बाहर जाके भी फर्क पड़ता है, बाहर लोग कहते हैं भाई इस तरह का यहाँ पे घटना होती रहती है, तो इस पे क्या? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और किरतपुर में नहीं, हर जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना बढ़ती जा रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस पे सरकार ध्यान दे पूरी तरह, और पुलिस जो है ऐसी कार्रवाई करे कि ऐसी घटना जो सोचे दूर दूर ना सोच पाए ऐसी घटना। ड्रम वाला मामला था, ड्रम वाले मामले को लोगों ने इतना मजाक में बना दिया कि लगातार उसके जो है ना ड्रम के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अगर तूने बीवी को परेशान किया तो ड्रम ऐसे कर देगी। और मर्डर हुआ था मेरठ में, बहुत बड़ा मामला था, और बीवियों को ऐसा दिखा दिया गया, मगर यहाँ पे जो मामला हुआ जिसमें बीवी का मामला आ रहा है, जिनका इन लोगों का कहना है, उस पर क्या? देखो ये मेरे पड़ोस के करीब का मामला है, बहुत गलत हुआ है। और ये समझ लीजिए पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरा किरतपुर खड़ा है, पूरी आवाम खड़ी है।
ठीक है। और जहाँ तक हमें होगा कि हम न्याय दिलाएंगे इनको, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, लोग इनके साथ खड़े रहे, इनके सुख दुख में काम आए। इस टाइम बहुत बड़ा हादसा है इन लोगों के लिए। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। बच्चे भी साथ ले गए? नए बच्चे छोड़ गए। मतलब बेटा बेटी कैसे? एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, ये आशिकी वाली बात आपको किसी को कुछ पता नहीं? हमें नहीं पता था आज की है या नहीं है, क्योंकि हम चंडीगढ़ रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं। हाँ। और यहाँ आके पता चला है, उसने कबूल करी है थाने के अंदर। खुद जाके? जी। आशिकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये भी नहीं देखते कि 2 बच्चों की माँ है, ये क्या है मोहब्बत। जी। ने कहा उन्हें मैंने मारा, मैंने क्या, मैंने करा, उसका मर्डर करवाया मैंने, खुद क्या क्या। विधायक जी, जिस तरह से ये मामला रहा, इसमें आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो क्या है? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर के मोहल्ला अंसारियान में ये जो घटना हुई है, जिसमें मरने वाले का नाम मेरे ख्याल से फारूक है और मारने वाले का नाम मेहरबान। ये पत्नी ने मेहरबान के साथ मिल करके उसे फारूक को बेचारे को मरवाया और ये बहुत दुखद घटना है। अभी हम लोग उनके वालिद साहब से मिले थे, वो बेचारे, उनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि जिसका जवान बेटा चला जाता है उसके दुख को कोई नहीं देख सकता, उसके दुख की कोई सीमा नहीं होती। हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। अल्लाह उन्हें इस गम को सहने की शक्ति प्रदान करे और मरने वाले को जन्नत अता करे। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जिस तरह से हमारा समाज, क्योंकि अभी अभी में ये 20-25 दिन के अंदर मेरी नजर में 13 घटनाएं ऐसी गुजरी हैं कि जहां पति को पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया या खुद मार दिया। कई जगह बीवी ने अपने शौहर को मरवा दिया। तो ये समाज जिस तरफ जा रहा है, ये हमारे समाज के लिए बहुत आने वाला समय जो है बहुत दुखद होगा। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त है कि हम अपनी बच्चियों को और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अगर इस तरह से समाज में घटनाएं घटेंगी तो आखिर कैसे समाज रहेगा। पत्नी का काम, बहन का काम, माँ का काम अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, परवरिश देना, उनको अच्छे संस्कार देना था। लेकिन जिस तरह से मोबाइल जब से आया, मैं तो इसको जड़ मानता हूं कि ज्यादातर ये केसेस मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। तो मोबाइल का यूज जो है हम लोगों को कम करना चाहिए और खास तौर से जिनके शौहर बाहर रहते हैं उनको तो कम से कम इस चीज की पाबंदी हो कि वो मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि हमें इस दुखद घटना में हम सभी दुखी हैं, पूरा किरतपुर दुखी है, क्योंकि हमारे शहर में पहली बार ऐसी घटना घटी है। तो इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने समाज को सुधारने के लिए हम लोग अच्छे संस्कार अपने बच्चों में डालें और इस दुख की घड़ी में सारा किरतपुर उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से चेयरमैन साहब, लगातार ही मेरठ के बाद से ड्रम वाला मामला लगातार चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि बीवी ने अपने शौहर को ड्रम में सीमेंट में दबा करवा दिया। उसके बाद से फनी भी जो है वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे चलती हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो बीवी दबा देगी ड्रम में, और आज ये मामला हो जाता है। क्या कहना चाहिए? भाई ये बड़ी बुरी चीज है। अगर कोई इन चीजों की मजाक बनाता है कि जी बीवी ड्रम में कर देगी, तो ये गंदी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं। इनकी मजाक ना बना के इन पर रोक लगाना चाहिए और अपने अपने घर में अपनी माँ बहनों पे, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे, जैसे विधायक जी ने कहा है, उन पर मेहनत करें, उन पर कोशिश करें कि अच्छे संस्कार दें और गलत तरफ उनका ध्यान ही ना जाए। और ये जो घटना हुई है बहुत बुरी घटना है। इसके लिए सभी लोग, मतलब पूरे शहर में आक्रोश है इस बात का और सब लोग इससे नाराज हैं कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए कभी भी। और जिन लोगों ने घटना की है फिर उन्हें उनकी करे की सजा मिलनी चाहिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो सुबह जो है ना तैयार होके, जिसने गोली मारी है, सुबह तैयार होकर खुद थाने में जाके सरेंडर किया, ऐसा सुनने में। नहीं, ऐसा हमें तो नहीं पता है। हमने तो सुना है कि उसे पुलिस ने खुद पकड़ा है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने कैमरे से निकाली है, क्योंकि इन्हें ले जाते हुए और लाते हुए उसमें कैमरे में इनकी वीडियो आई है। तो जो पुलिस ने बताया है तो वीडियो के माध्यम से उन्हें पकड़ा गया है, खुद थाने जाके नहीं बैठा है वो। बाकी जो है जांच का विषय है, पुलिस कर रही है, बिल्कुल क्लियर हो गई। उसने कबूल कर लिया है कि मैंने इसे मारा है, वो खुद कबूल कर रहा है, उसकी पत्नी भी कबूल कर रही है। तो अब ये काम तो पुलिस का है और पुलिस जो घटना खोलेगी, ऐसी घटना फर्जी नहीं खोलती है, पुलिस तो असली खोलती है और बिल्कुल ओरिजिनल घटना है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब घटना जो हुई है, सबसे बुरी बात यह कि घटना ही बहुत दुखद है, ऐसी घटना ही नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेरी अपील है, ऐसे लोगों का, ऐसे कोई भी लड़की या कोई भी आदमी है, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से परिवार को भी बहिष्कार करना चाहिए। अब उसमें 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ चली गई उधर, बाप नहीं है। अब इस तरह में बच्चों का क्या होगा? बच्चों को देखो, पालने वाला तो अल्लाह ताला है, वही सबको पालने वाला। इंसान तो कोई किसी को नहीं पाल सकता है, लेकिन जरिया अल्लाह ताला बना देता है। तो उसके लिए जरिया उसके दादी दादा हैं, चाचा हैं,
वो पाल लेंगे उन्हें। लेकिन जो उसने सोचा होगा अपने मन में कि हम गुनाह कर लेंगे और किसी मजलूम की जान ले लेंगे और उसे पता नहीं चलेगा, तो अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ताला जो बैठा है ऊपर, वो सब काम बढ़िया करता है। उसने जो सोचा उससे सारी प्लानिंग फेल हो गई, सारी बात खुल गई, खुद भी जेल जाएगी, उसका आशिक भी, जो लड़का है जिससे उसका संबंध है, वो भी जेल जा रहा है। तो वैसे खुद की भी जिंदगी खराब हो गई और बच्चों की भी जिंदगी खराब हो गई, और ये बेचारा अपनी जान से चला गया। तो बड़ी दुखद घटना है। मैं तो ये कहूंगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, विधायक जी हैं, मैं हूं, नगर अध्यक्ष भी है, हमारी पूरी टीम है, पूरा शहर मृतक के माँ बाप के साथ, भाई के साथ है। और हम उन्हें आश्वासन देंगे कि जिस तरह की भी लड़ाई वो लड़ना चाहेंगे कानूनी ढंग से, हम उनका पूरी तरीके से साथ देंगे। इसमें जो है ना, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्हें कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा मुआवजा के तौर पे? अगर कुछ, विधायक जी, अगर मुआवजे की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से कुछ मुआवजे का भी होगा, नहीं होगा? देखिए, मुआवजा बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए हम अपने पास से जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उन तक भी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बात पहुंचे और वहां से कुछ मदद हो सके। लेकिन बात यह है ना कि जो घटना जो दुखद हुई है, उस घटना को देखते हुए लगता है कि इस तरह के लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सके उतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और जैसा चेयरमैन साहब कह रहे हैं, मेरी भी आपसे अपील है कि अगर समाज में इस तरह का रवैया किसी के साथ देखें, किसी लड़की का, किसी के लड़के का, किसी के साथ गलत संबंध अगर देखें, तो उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। उससे समाज से बहिष्कृत करोगे तभी उसे सीख मिलेगी, और कड़ी से कड़ा कानून बनकर ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले लोगों को सीख मिले कि वो इस तरह का कृत्य ना करें, इस तरह की कार्रवाई ना करें। जब एक परिवार का कोई लाल जाता है तो या तो सबसे ज्यादा माँ पे फर्क पड़ता है, या बाप पे फर्क पड़ता है, या बीवी या बच्चों पे बाद में लगता है। एक जवान बेटा जिसका चला गया हो, बाप पे क्या बीत रही होगी? बाप आपके सामने है, क्या चाहते हैं पूछने की कोशिश करते हैं। और क्या क्या चाहते हैं अब इस टाइम, जैसे आपका बेटा अब नहीं है, आपके साथ नहीं रहा, क्या कहना चाहते खून को बदला खून लूंगा। हैं? उनका बदला खून। तो ये सारी चीजें आपको पता थी ऐसा कुछ हो रहा है, या ये सारी चीजें कुछ पता ना, कुछ नहीं पता थी? नहीं, कल 4 बजे उठा के मेरे सामने ले गया, लोग बिठा के ले गया। फिर उसका हमें पता चला, मैंने क्या बनाउंड रखा गया, वो तो 5 बजे 5:30 बजे वहां बुटली मार गया। फिर 11 बजे उसका पता चला। 11 बजे किसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ? आई खबर। हाँ, मेरे अब आप खून के बदले खून चाहते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं जो समाज में जितने माँ बाप को क्या, और जो माँ बाप है उनको क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? आपका बेटा तो चला गया, ऐसा किसी का लाल ना जाए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? को फांसी हो गया, उनको आगे का सबक गिरा है, हाँ भाई आगे का बंदा कदम ना उठाए। क्योंकि आपका बेटा चला गया, अब तो वापस आना नहीं, मगर और किसी का लाल ना जाए, उसके लिए क्या कहूँ? आपसे आंखें में दिखाऊं? देखो आंखें, अगर देखोगे ना, देखो ये देखो आंखें, देखो एक बाप की आंखें देखो, ये बहुत कुछ कहती है। और जवान बेटा चला गया। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष साजिद अली खान साहब के घर पे हम इस टाइम मौजूद हैं, और वहीं थोड़ा दूर पे ही जो मामला हुआ है जिसमें पत्नी ने अपने शौहर को प्रेमी के संग मिलकर मरवा दिया। 2 बच्चे थे जिन्हें वो छोड़ के चले गए। साजिद अली खान साहब से पूछते हैं क्या है पूरा मामला, और अब इस पे कांग्रेस जो है क्या चाहती है सरकार से। जिस तरह से ये मामला हुआ, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये लड़के का नाम इसका फारूक है, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन इसकी बीवी के बच्चलन होने की वजह से उसने दूसरे लोगों से मिलकर और इसका मर्डर करा दिया। और इसमें जो भी कांग्रेस की तरफ से, हमारी सबकी तरफ से जो उसकी मदद होगी मुमकिन, वो हर मदद हम लोग करेंगे उनकी। तो आपके साथ अभी कौन कौन लोग इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पे? इस वक्त हमारे साथ हमारी नेता पूर्व MP ओमवती जी, और हमारे अधिकारी पूर्व IAS RK सिंह जी यहाँ साथ में मौजूद हैं, और ये भी इन्हीं लड़कों को देखने के लिए यहाँ आए। अब ओमवती जी से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले आते रहे हैं, महिलाएं भी हैं, महिलाओं के साथ ये जो बात सुनने में आ रही है, ड्रम वाला मामला सुनने में आ रहा है कि पत्नी ने अपने पति को ड्रम में बंद कर दिया और मार दिया, इसी तरह के बहुत सारे मामले लगातार आ रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि इस तरह के मामले जो होते हैं मिलके, खास करके महिलाओं को ये सोचना चाहिए, इस तरह की महिलाओं का, हर एक को नहीं, महिलाएं बहुत अच्छी भी हैं, पति के लिए मर जाएंगी मगर कुछ के लिए कुछ भी कर सकती है, वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और उसको मदद करेंगे। इसी तरह से हर महिला को, और जो इस तरह की महिलाएं हैं कि पति को, शौहर को अपने
उन्होंने किसी से मिलके, अपने प्रेमी से मिलके ऐसा काम कराया तो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से जो भी उसके परिवार को, मृतक के परिवार को जो सहायता होगी वो पूरी तन मन धन से है, उनके लिए तैयार है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि बच्चे 2 छोड़ गए, एक बेटी एक शायद बेटा। अब ऐसे में सोचते क्यों नहीं इस तरह की जो चीजें घटना होती हैं, और प्रेम में आखिर में कहा जाता है कि किसी ना किसी की जान जाती है। तो अगर आप हमारे जैसे बुजुर्ग हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहेंगे? मैं तो यही समझाना चाहूंगी कि वो औरत नहीं है, फिर वो नागिन है। क्योंकि जो उसने अपने 9 महीने पेट में रखा है, उस बच्चे को जन्म दिया है, परिवार आगे बढ़ाया है, जब उसके लिए उसने ऐसा किया है तो गलत है, मैं उसकी भी निंदा करती हूँ। आर के सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं और उनकी राय भी लेना जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी से अगला कदम इस मामले में क्या होगा, क्योंकि किरतपुर से नगर अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं और पार्टी के दिग्गज जो नेता हैं वो भी आज यहाँ हैं, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर इनके लिए, परिवार के लिए, क्योंकि घर का तो सदस्य चला गया, घर का सदस्य अब वापस नहीं आएगा, मगर जो उसके पीछे जो वो बच्चे हैं उन्हें वो जो छोड़ के गया है, तो उनके साथ क्या बेहतर होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे 2 बच्चे छोड़ के गए, आपकी तरफ से उन्हें क्या सपोर्ट? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो परिवार पे ऐसी हादसा हुआ है वो पहले तो लीगल कोर्स से होता है कि कानूनी कार्रवाई क्या होगी उसमें। दूसरी बात ये कि जो हमारी पार्टी की तरफ से जो भी संभव सहायता होगी, चाहे कानूनी सहायता, चाहे और दूसरे जो तमाम योजनाएं हैं उनके उसके संबंध में पूरी मदद की जाएगी। हम पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और लगातार इस तरह के जो मामले लगातार आ रहे हैं, मेरठ वाला मामला, बहुत सारे कांड ऐसे इस तरह से आ रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को खास करके, क्योंकि मोबाइल बहुत जबरदस्त तरीके से जो है लोगों के दिमाग में बस गया है। मोबाइल के चलते बहुत चीजें, नई चीजें वो सीखते हैं, नई चीजों पे वो चल रहे हैं। मोबाइल को लेके क्या कहना चाहेंगे, और चीज जो युवा है उन्हें क्या कहना? कि जो सोशल मीडिया पे ये लोग बच्चे करते हैं, तमाम चीजें हैं, और ये परिवार में उनकी कैसी परवरिश हुई है इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि पारिवारिक संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों के लिए। अगर परिवार में संस्कार अच्छे नहीं रहे होंगे पहले, जिसने भी मारा है या जो भी हुआ है, तो वो निंदनीय है। और इससे और समाज के लोगों को एक बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं। परिवार की शिक्षा से इसका ताल्लुक नहीं है। देखा जाए, अगर आशिकी वाली बात करी जाए, वो जो लड़का था और वो लड़की जो थी, दोनों, उसको पता था लड़के को कि इसकी शादी हुई है, उसके बाद भी वो उसके चक्कर में पड़ा, तो इसमें परिवार की क्या गलती? परिवार को समझाना चाहिए, जब शादी हो गई भाई फिर क्यों ऐसा परेशान हो उसके लिए। इन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था। किन्हें पता नहीं था? घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी? ऐसा नहीं, जानकारी जरूर होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें शादी ब्याह की चीज ऐसी नहीं होती। शादी ब्याह में लड़की लड़के का रिश्ता होता है तो उसकी छानबीन की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं है, ऐसा नहीं कहा, मैं नहीं मानता है, पता नहीं होगा। अब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो चलती रहेगी। और कांग्रेस की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, सभी पार्टियों की तरफ से, अभी इसमें सबके इंटरव्यू हैं, आपने सबके इंटरव्यू देख लिए, तो सबकी तरफ से सपोर्ट वाली बात आई है और उम्मीद तो है कि सपोर्ट होगी। मगर जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, सोचने वाली बात ही है। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।